जय श्री राम, जय श्री राम। आज का चैप्टर है, आज का विषय है मग्न अवस्था अथवा समाधि अवस्था क्या है। मग्न अवस्था क्या है और समाधि अवस्था क्या है, यही आप ध्यान से सुने। लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति समाधि ले लिया, फला व्यक्ति मग्न अवस्था में शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। पतंजलि जी ने कहा है, जिस अवस्था में मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्ध भूल बैठता है अर्थात स्वरूप शून्य हो जाता है, उसे केवल ध्येय का ही प्रतीत रहता है, उसी अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं। उसी अवस्था को समाधि का नाम मिलता है। पतंजलि जी ने ऐसा कहा है, पतंजलि जी में ऐसा लिखा है। यानी पतंजलि जी जिसे समाधि कहते हैं, मतलब जब कोई ईश्वर अनुभूति में, ईश्वर की प्रार्थना में मस्त हो जाता है, ईश्वर की अनुभूति में मग्न होने की अवस्था या आत्म स्थित की अवस्था नहीं है, बल्कि वह किसी भी जगह किसी भी लक्ष्य को लेके किसी को ध्येय मानकर वहाँ मन को स्थिर करने का अभ्यास करने की अवस्था को पहुँचना चाहता है, जहाँ अपने आत्मा को ध्यान में रखते हुए और वह आत्म को ही भूल बैठता है, अपने ध्येय को भूल बैठता है। चाहे वह ईश्वर का भजन हो और चाहे इसमें और कुछ हो, उसका उद्देश्य क्या है यहाँ यह नहीं समझ मिलता। लेकिन प्रभु की लगन में वह मग्न समाधि कर बैठता है। और मग्न समाधि, लग्न समाधि, ध्येय दोनों का एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि ईश्वर का भजन हो और ईश्वर में मन लगे। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि जब भी आपका ध्येय ईश्वर के प्रति बन बैठता है, ईश्वर के प्रति जाने लगता है, तब आप समाधि में या मग्न अवस्था में हो जाते हैं, अपनी शुद्ध और बुद्ध खो बैठते हैं। इसी को समाधि या मग्न अवस्था बोल सकते हैं। दोनों की अवस्था एक ही है। चाहे भगवान का भजन हो, चाहे जप तप हो, चाहे जो कुछ हो, भगवान के बारे में जो उद्देश्य बनता है मन से, मग्न अवस्था से या समाधि अवस्था से, ये दोनों का परम उद्देश्य एक ही है। इसके लिए मग्न अवस्था और समाधि अवस्था दोनों का विषय एक है, उद्देश्य एक है। इसके लिए मग्न अवस्था और समाधि अवस्था में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मेन चीज इसमें जो देखा जाता है कि मग्न या समाधि का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य अगर भगवान का है तब इसी को समाधि का परिभाषित किया गया है, आलक्षित किया गया है। इसी को हमारे मुनि लोग समाधि की संज्ञा देते हैं। हमारे पतंजलि में इसी को समाधि कहा गया है। बोल श्री रामचंद्र की।